बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। पोजीशन और प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंस मींस जुमले में एडवर्ब की जो पोजीशन या प्लेसमेंट होती है उसको आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो मैंने इस लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले वाले हिस्से में मींस इस लेक्चर में आज वाले लेक्चर में हम एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब इज प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस इन सेंटेंस। एडवर्ब को हम सेंटेंस में मुख्तलिफ जगहों पे पोजीशंस पे प्लेस करते हैं, यूज़ करते हैं, मीन्स पुट करते हैं, लगाते हैं। इट मे टेक इनिशियल, ये हो सकता है इनिशियल में भी लगे, मिडिल में या फाइनल पोजीशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेंस। मीन्स हम सेंस को देखकर इसको शुरुआत में, बीच में या फाइनल में पुट करते हैं, लगाते हैं। किसको? एडवर्ब को। और ग्रामेटिकली रिक्वायरमेंट्स मीन्स या ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर देखेंगे। ये क्या कह रहा है? इट कम्स आफ्टर और बिफोर अ पोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि ये पहले भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। किसके? पोजिशनल ऑब्जेक्ट के। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई राइट क्लियरली ऑन द बोर्ड। ये क्या है? अब पोजिशनल ऑब्जेक्ट, इससे क्या हुआ? पहले लगा। क्लियरली क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि किसी काम का करने का अंदाज। मैनर क्या होता है? अंदाज क्या है, तो उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे ये हो गया आई राइट ऑन द बोर्ड क्लियरली, ये लास्ट में हो गया। एंड फर्दर दे आर सिटिंग कंफर्टेबली इन द रूम। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट से पहले कंफर्टेबल है। दे आर सिटिंग इन द रूम कंफर्टेबली, ये क्या हो गया? लास्ट में हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर का जो दूसरा यूज़ है, हाउ एवर वेन द ऑब्जेक्ट इज लॉन्गर वन। जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो क्या होगा? द एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ब। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो वर्ब के क्लोज होगा। वो वर्ब से पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। नंबर 1, ही लुक्ड एंग्रीली एट एवरीवन हु स्टूड अराउंड हिम। ये कह रहा है कि उसके अराउंड जो भी खड़े थे उन सारों को ये गुस्से में इसने देखा। शी केयरफुली पिक्ड द बिट्स ऑफ ब्रोकन गिलास लाइंग ऑन द फ्लोर। उसने फ्लोर पे गिरे हुए गिलास के टुकड़े, शीशे के टुकड़े बड़े ध्यान से पिक कर रही थी, उठा रही थी। ही सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द सिटी। उसने शहर छोड़ने का सीक्रेटली डिसाइड किया, मीन्स खामोशी से उसने ये फैसला कर लिया शहर छोड़ने का। ही डिसाइडेड टू लीव द सिटी सीक्रेटली। यहाँ पे सीक्रेटली लास्ट में आया, यहाँ से पहले आया, तो ये हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट में इसलिए आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा है, मीन्स ये नो लॉन्गर है। ऊपर वाला क्या था? ऑब्जेक्ट लॉन्ग था, बड़ा था। फर्दर एडवर्ब ऑफ प्लेस को अब हम देखेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस जनरली ऑक्यूपाइज फाइनल पोजीशन इन अ सेंटेंस। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ये सेंटेंस में हम इसको फाइनल में पुट करते हैं। ही केम हेयर। हेयर क्या है? ये ऑब्जेक्ट एडवर्ब है। यहाँ पे प्लेस का मतलब होता है जगह। हेयर देयर, ये क्या है? जगह है। ही वॉज स्टडीड विथ मी हेयर, ये लास्ट में आ गया। समवेयर एंड एनीवेयर फॉलो द पैटर्न ऑफ यूजेज। समवेयर एनीवेयर ये पैटर्न को फॉलो करते हैं। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है, ये लास्ट में आ गया। वी हैवंट मेट एनीवेयर बिफोर, हम पहले कभी नहीं मिले। एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो फर्दर यूज़ है, इन केस ऑफ कम, गो एंड टू बेड, ये क्या होते हैं? ये वर्ब से पहले। एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर एंड देयर आर यूज्ड इन इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट आउट, मीन्स ये वर्ब से पहले जब कम आ गया, गो आ गया, टू बेड आ गया, ये वर्ब की जगह पे, तो उसको हम इनिशियल पोजीशन पे पुट करेंगे। किसको? एडवर्ब को। हेयर कम्स द बस, हेयर क्या आ गया? आगे आ गया। देयर गोज योर फ्रेंड, हेयर इट इज। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका फर्दर जो यूज़ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेक्स इनिशियल पोजीशन। एडवर्ब ऑफ प्लेस पहली पोजीशन पे आता है। व्हेन और रिवर्स स्ट्रक्चर इज फाउंड विथ वर्ब्स ऑफ मोशन। जब किसी भी सेंटेंस में कोई रिवर्स मोशन आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन पे एडवर्ब को पुट करते हैं। कैसे? अवे वेंट द रनर, अवे वेंट द रनर,
ये कॉमन है नीचे वाला। द रनर्स वेंट अवे, ये कॉमन है लेकिन ये थोड़ा मतलब ये मतलब नए तरीके से। अवे वेंट द रनर्स वेंट अवे, डाउन फेल एन एप्पल फेल डाउन। ये कह रहा है, इसका मतलब है कि जो एप्पल है वो नीचे गिरा, एन एप्पल फेल डाउन, ये यहाँ पे ये दूसरा इसका यूज़ हो गया। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।